के खुसूसी मेहमान और सीमांचल के शेर आपके बीच संगठन के लिए गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आप लोग बगौर सुने और हाथ को तालीम से नवाजें। कोचाधामन की इनकलाबी सरजमीन और इनकलाबी बाजार सरजमीन बरबट्टा में आज के चुनावी सभा के सदर जनाबे भाई इजहार अस्की साहब, मेरे महबूब और मकबूल भाई जनाबे इजहार साहब, अजीज साबिक मुखिया इजहार साहब, मौजूदा मुखिया के आखाजान भाई इजहार साहब और बगल के हल्का बहादुरगंज के कांग्रेसी एमएलए के लिए अब्बा जान जनाब भाई इजहार साहब, मंच पर तशरीफ फरमा जनाब भाई इजहार आलम साहब अस्सी साहब, हैदराबाद से तशरीफ फरमा पार्टी के सीनियर लीडर और शहर हैदराबाद के साबिक मेयर जनाब भाई मादिर हुसैन साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा मेरे बड़े भाई जनाब शहजाद कौसर साहब, मेरी छोटी बहनों की सवाल अदीबा डॉक्टर तारा सीता आजिया साहिबा, अदीबा पम्मी बेगम साहिबा, हजरत मौलाना हमदार कादरी साहब कोठिया, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब बहादुरगंज, कारी अब्दुल्ला साहब, जनाब इमरान साहब बहादुरगंज या दाइश में तशरीफ फरमा चचा जनाब मुखिया असलम साहब, मेरे हरबिल अजीज भाई और पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जनाब भाई अब्दुल कयूम साहब, जनाब भाजपा को छोड़कर मेरा साथ देने के लिए आए मेरे भाई जनाब अयूब साहब, पंचायत के हरबिल अजीज सरपंच जनाब भाई मंजर साहब, पंचायत समिति के सदस्य जनाब भाई जमील साहब, गंगा जमनी तहजीब के सबसे अलंगरदार नेता जनाब भाई दयानंद यादव जी, पड़ोसी पंचायत के मुखिया जनाब भाई अनवर साहब, यहाँ पर तशरीफ फरमा किशनगंज माइम के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब भाई साहिब रब्बानी साहब, पड़ोसी विधानसभा के हमारे विधानसभा इंचार्ज माइम जनाब भाई हुसैन साहब, यहाँ पर मौजूद सभी नौजवानों बुजुर्गों अजीजों और अच्छे साथियों, गुज़िश्ता 20 साल से मेरी तकरीर आप लोग सुनते हैं और मोहब्बतों से सुनते हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया मैं करता हूँ। आज मैं तकरीर का वक्त है न मैं तकरीर करने आया हूँ, तकरीर उस वक्त कर रहा था जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था। आज तकरीर उन लोगों को करनी है जो लोग हमको आज इलेक्शन लड़ा रहे हैं, जिन्होंने हमारा हिस्सा बात किया, और आपको भी तकरीर नहीं सुनाऊंगा इसलिए कि ये इलेक्शन अख्तरुल ईमान नहीं लड़ रहा है। कोचाधामन किशनगंज का हर बेटा अपनी जमीन पर खड़ा होकर। मेरे इनकलाबी नौजवानों, मैं 2-3 बातें सिर्फ अर्ज करना चाहूँगा। वो ज़रूरी बातें ये है कि गुज़िश्ता 72 सालों से आज़ादी की हमने क्या खोया क्या पाया। इलेक्शन उसी के एहतसाब का वक्त है। हमारे आबा ने अपनी गफलत की बुनियाद पर और उस वक्त के अय्यार नेताओं ने हमारे लोगों की सादगी की बुनियाद पर हमारे लोगों को ठगने का काम किया और हमारे लोगों ने सिर्फ ये समझा कि ये वोट प्रधानमंत्री बनाने का है, ये वोट मुख्यमंत्री बनाने का है, ये वोट सरकार के बनाने का है। लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरा वोट अगर दिल्ली के तख्त का फैसला कर सकता है, मेरा वोट अगर दिल्ली के ताज का फैसला कर सकता है, तो यकीनन हमारा वोट हमारी तकदीर और तस्वीर भी बदल सकता है। हमने नहीं सोचा। अब हम बहुत ठगे गए हैं, हम ठगे जाने वाले नहीं हैं। बच्चा मासूम हो तो बाप के कातिल से भी टॉफी खा लेता है, मिठाइयाँ खा लेता है, और बच्चा जब बालिग हो जाए तो बाप के कातिल का गिरबान पकड़ने को तैयार है। आज मैं समझता हूँ कि सीमांचल के नौजवानों, पूरे मुल्क का जो आपने नजारा देखा है, आपने पंजाब को भी देखा है, दिल्ली को भी देखा है, आपने देखा है यही मुल्क है जहाँ वोट की कीमत बराबर है, लेकिन कुछ बेईमान ऐसे हैं कि मुल्क में वोट की कीमत तो बराबर है लेकिन हमारी लाशों की कीमत बराबर नहीं है, हमारे किसानों के वसाइल की हैसियत बराबर की नहीं है, हमें जिंदगी के मौके बराबर के नहीं मिल पाते। अपना सीमांचल जो बिहार का सबसे खुशहाल तरीन इलाका था आज़ादी के वक्त, आज बिहार का सबसे बदहाल इलाका हो गया है, बदहाल इलाका हो गया है। और इस बदहाली की लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब यहाँ अब तैयार हो गए हैं।
लफ्ज सीमांचल को कभी हमारे सियासी उस्ताद जनाब तस्लीमुद्दीन साहब बोला करते थे और हम लोग इसके पैगाम को आप तक पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सीमांचल का नाम ही नहीं, सीमांचल के लफ्ज के पैगाम को पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम जनाब बैरिस्टर सऊदी अहमद जी ने कर दिया है। हम उसके लिए उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम पड़ोसी असेंबली हल्के के जनाब मुखिया इफ्तिखार साहब उनके रफ्का के भी शुक्रगुजार है कि आज ये लड़ाई वो लोग वहां खड़े होकर लड़ रहे हैं। सिर्फ इस वक्त दो बात मैं कहूंगा कि इस वक्त आपके दरमियान में कई नुमाइंदे आए हैं। एक नुमाइंदा तीर का निशान लेकर आया है जदयू का, उसे पहचानने की जरूरत है। ये जदयू के लोग कौन है? पिछले दिनों में ये जदयू के लोग चीख कर चिल्लाकर गठबंधन की दुहाई देकर हमें बीजेपी का बीजिंग कहते थे और अपने आप को गंगा स्नान किए हुए पवित्र इंसान समझते थे और देश की अच्छी राजनीति करने वाले समझते थे। मेरे भाइयों, आपने एक बार दो बार नहीं, तीन बार मुझे एमएलए में जिताया और एक बार मैं हार भी गया। वो हार मेरी थी या आपकी भी थी, जरा दिल पर तय कर लीजिए कि आपने गठबंधन को हमारे लोगों ने सादा नहीं थे, गठबंधन के नाम पर वोट दे दिया और उसे जब मैं फिर रहा था तो सब वही कह रहा था कि क्या कहने आगे मेरे दोस्तों हम लोग ये एमपी बनवा चाहते थे, एमपी बनना चाह नहीं लगे। ये जुम्मा आता था कि नहीं आता था? चलिए, आपने जो फैसला किया, मैंने उस फैसले को सलाखों पर तस्लीम किया और मैं ये समझा कि 3 बार एमएलए जीतने पर अगर हमारी कोई गलती हुई थी तो हमको सजा मिल गई है और मैं सजा को कबूल करने पर बिल्कुल तैयार रहा। लेकिन थोड़ा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, वो शख्स जो अपनी तमाम बंदाहियों के बावजूद सिर्फ गठबंधन के नाम पर आपका वोट किया था और ये कहा था कि हम बीजेपी को रोकने का काम करेंगे, तो वो आज कहां पर खड़ा है मालूम है आपको? कहाँ खड़ा है बोलो? बीजेपी के खड़ा वक्त नहीं है कि तफसील से बात करूं। पूरी कंपनी के नाच में नाचने वाला छोकरा नाच रहा था, उसका बाप रो रहा था, लड़के ताली बजा रहे थे। कहा पुरखा क्यों रोते हो? कहा कि मैं इसलिए रोता हूँ, वो लड़का जो नाच रहा है वो कोई और नहीं, मेरा बेटा है। मैं अपने मुकद्दर पे रोता हूँ कि मैंने जन्म बेटा दिया था, ये बेटी बनकर रो रहा है। लोगों, आज वो बूढ़ा रो रहा था, कल वो बूढ़ा रो रहा था, आज पूरा कोटा धमन के लोग रोते हो कि नहीं रोते हो? ये समाजने को हमने चुना था बीजेपी को रोकने के लिए। आज देखो वहां पर तलाखानी में बीजेपी के मंच पर नाच रहा है ये 74% की मुस्लिम आबादी, ये 36% की दलित आबादी। कभी नरेंद्र मोदी की दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तीर के लिए आवाज उठाता है। यकीनन है कि गुजरात के कत्ल की हिमायत करता है, यकीनन है कि वो अफराद उनके कत्ल की हिमायत करता है, यकीनन है कि वो अफराद की कत्ल की हिमायत करता है, यकीनन है कि वो खापे चुने थी दाढ़ी और टोपी के नाम पर तो उसका कत्ल किया, उसकी हिमायत करता है। क्या आप उसकी हिमायत करने के तैयार है? नहीं है तो ये बात तय कर लीजिए कि नफरत की तीर लेकर अगर कोई बस्ती में आएगा तो उनसे पूछोगे कि ए गद्दार, ए नीतीश गद्दार, तूने कहा था कि मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, तूने उल्टी चाटने का काम किया है। जानवर भी उल्टी नहीं चाटता, सिर्फ छोटे कद का एक बकरी के साइज का जानवर उल्टी चाटता है। क्या नाम है उसका? हाँ, तो आप जानिए उसका नाम। वो उल्टी चाटने वाला हमारा कभी नेता नहीं बन सकता और उल्टी चाटने वाला का नुमाइंदा भी कभी आपका नेता नहीं बन सकता। दूसरी बात ये सुन लो कि इस वक्त कांग्रेस का नुमाइंदा आया है। हमारे मौलाना 4 बार इलेक्शन लड़े थे, हाथ छाप से, घड़ी छाप से, साइकिल छाप से और शेर छाप से। नौजवानों को मालूम नहीं है, मैं शेर छाप में उसका जिम्मेदार वर्कर था, कॉलेज में पढ़ता था, साइकिल लेकर जोर में रोका और कहाँ कहाँ जाते थे। जब हार गए थे मौलाना, हम लोग घर पे रो रहे थे तो मौलाना ने आकर कहा, बेटा रोते क्यों हो? हारने वाला जीतता है, जीतने वाला रोता है। मौलाना को 4 बार इलेक्शन के हारने का गम नहीं था, लेकिन पिछले बार मैंने टिकट को लात मार दी। लात क्यों मारी थी? गांव की बदचलन औरत जिसको तलाक हो जाती है लेकिन तलाक के बाद भी कभी छुप छुप कर अपने साबिक शौहर से मिलता रहता है। ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ने जब ये बीजेपी से उनकी तलाक हुई, मुझको टिकट दिया, लेकिन टिकट देकर बीजेपी वालों से छुप छुप कर मिलना शुरू किया उसने, तो मैंने उसको 3 तलाक दे दी थी 15 दिन के अंदर। कह रहा था कि नीतीश कुमार बड़ा अच्छा है और 20 महीने के बाद लालू ने भी तलाक दी कि नहीं, तो उस बदचलनी की वजह से हमने उसको तलाक दी।
और मौलाना को हमने जिताया, आप सबने वोट देकर जिताया। हमने कुर्बानी देकर जिताई थी कि नहीं जिताई थी? हमने कुर्बानी देकर जिताई थी। किससे जिताई थी? कि हमारे मौलाना जाकर पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाएंगे। गयूर नौजवानों, ताज की पेशानी हो या लाल किला की फकीर या कुतुब मीनार का तकद्दुस, ये हमने दिया है। हमने इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमारे उलमा ने लाखों की तादाद में शहादत दी है, लेकिन हमें उस बात का गम नहीं है। लेकिन जब हमारी ईमान पर आ जाता है तो हम अपने गर्दनों की भी परवाह नहीं करते। शरीयत के खिलाफ जब तलाक